नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 2 की सप्ताह 18 की शिक्षक डायरी देखेंगे। सप्ताह 18 जो कि भाषा का शाब्दिक आकलन 2 चलेगा, क्योंकि हर 8 सप्ताह के बाद हमें एक शाब्दिक आकलन सप्ताह चलाना है। तो शाब्दिक आकलन 1 हमारा 9वें सप्ताह में चला था और ये शाब्दिक आकलन 2 है जो हमारा सप्ताह 18 में चलेगा। इस पर हमें कुल 12 से 13 दिन काम करना है, इसलिए इसके लिए हम 2 सप्ताह लेंगे। इसकी डेट होगी 13/12/2022 से 26/12/2022। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग डायरी भर रहे हैं और आपका सप्ताह 18 ही चल रहा है तो आप अपने वार्षिक ट्रैकर पे यही डेट डालिएगा, भाषा के वार्षिक ट्रैकर में। और गणित का सप्ताह 18 जिसकी डेट होगी 13/12/2022 से 19/12/2022। लेकिन अगर आपके बच्चे सप्ताह 18 के जो प्रकरण है, क्योंकि इस बार एक अंक की संख्या का गुणा है, भाग है, नहीं सीख पा रहे हैं तो आप सप्ताह 18 को अगले सप्ताह भी दोहरा सकते हैं। मीन्स अगला इसके लिए आप 2 सप्ताह ले सकते हैं। अगर आप 2 सप्ताह लेते हैं तो आपके इसकी डेट होगी 13/12/2022 से 26/12/2022। अगर नहीं लेते, आपके बच्चे सीख जा रहे हैं, तो आप यही डेट गणित के वार्षिक ट्रैकर में डालिएगा। अब शाब्दिक आकलन में हमें करना क्या है, तो इसके लिए हमें एक शाब्दिक आकलन कार्य पत्रक मिलेगा जिससे हमें सभी बच्चों का आकलन करना है। स्टार्टिंग के 2 डेज मतलब दिवस 1 और दिवस 2 में सभी बच्चों का हमें उसी शाब्दिक आकलन कार्य पत्रक से आकलन कर लेना है, समूह निर्धारण कर लेना है। अब तीसरे दिन से हमें अपने आकलन और अवलोकन पर काम करना है। मौखिक भाषा विकास का हमें अवलोकन करना है और डिकोडिंग का आकलन करना है। अब मौखिक भाषा विकास का अवलोकन कैसे करेंगे, तो बच्चों को कोई भी कहानी सुनाएंगे। सुनी हुई कहानी से संबंधित हम बच्चों से कोई खुले छोर के प्रश्न पूछेंगे। अगर बच्चे उन प्रश्नों का उत्तर 1-2 वाक्य में दे देते हैं तो हम समझ जाएंगे कि उन्होंने मौखिक भाषा की दक्षता को प्राप्त कर लिया है। और अनुभव उनसे साझा करने के लिए कहेंगे, कोई विषय देंगे जैसे दिवाली, दशहरा, होली, या फिर घर से स्कूल आते वक्त उन्होंने रास्ते में क्या क्या देखा या उन्हें क्या पसंद है उसके विषय में। ऐसे कुछ टॉपिक पर उन्हें अपने अनुभव साझा करने के लिए कहेंगे, या चित्र चार्ट दिखाकर अगर वे 1 से 2 वाक्य में अपने अनुभव साझा कर लेते हैं तो हम समझ जाएंगे उन्हें मौखिक भाषा दक्षता प्राप्त हो गई है। अगर नहीं कर पाते हैं तो हम उन्हें माइनस का निशान उनके सामने लगाना है। आपको पता ही है, जो शाब्दिक आकलन ट्रैकर हम भरेंगे इसके नियम आपको पता होगा। तो इस तरह से हमें मौखिक भाषा का अवलोकन करना है। अब डिकोडिंग का आकलन कैसे करना है, तो डिकोडिंग के आकलन के लिए हमें 5 शाब्दिक पुनरावृत्ति कार्य पत्रक मिलेगा। उसी के जरिए हमें डिकोडिंग का आकलन करना है। और समूह 1 के जो बच्चे होंगे, मतलब जो पिछड़े बच्चे हैं जिनके साथ हमें रेमेडियल कार्य कराना है, उनके साथ हम पिछले 8 सप्ताहों में जितने भी वर्ण या मात्राएं सिखाई गई हैं उन्हें लेकर अतिरिक्त कार्य भी कॉपी पर या बोर्ड पर करा सकते हैं। तो इसी अनुसार मैंने इस डायरी को भरा है। तो 5 कार्य पत्रक मिले हुए हमें और हमें उस पर काम करना है 12 दिन। तो स्टार्टिंग के 2 दिन तो हमारे आकलन में निकल जाएंगे। अब हमारे पास बच रहा है 10 दिन। तो 10 दिन में हम उन 5 कार्यपत्रकों में एक कार्यपत्रक पे हम 2 दिन काम करेंगे। इस तरह से हमारे 10 दिन उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। तो आप इस डायरी को स्वयं से देख लीजिएगा और सारे कार्यपत्रकों का PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, वहां से आप उसे देख लीजिएगा। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।